ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेईई एडवांस 2023 के रैंक बूस्टर। एक महीने से तुक्का ट्रिक से सीख के चले जाते हैं, जो गलत होता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पिछले आपके तुक्के की प्रोबेबिलिटी कितनी है सही होने की? आईआईटीएंस होते हैं, बनाए नहीं जाते। ये उनकी लाइन तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सेंटर दिखता कैसा है। कि हम 10, 15 नंबर 20 नंबर कैसे भी हम बढ़ा लें, क्योंकि पढ़ के नहीं बढ़ सकता कम टाइम में। ठीक है, इतना कम टाइम अभी बचा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यार ये जो आप लोगों ने अभी ट्रेलर देखा इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले, ये हमारे जेईई एडवांस 2023 के रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स का ट्रेलर है। इसके अंदर में काफी सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं और अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। अगर आपको भी 15-20 नंबर बढ़ाने हैं जेईई एडवांस 2023 में, ठीक है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वहां से अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू, ऑप्शनल एलिमिनेशन के थ्रू, लॉजिकल जुगाड़ ट्रिक्स के थ्रू, आप इसके अंदर में अभी भी एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेमेंट प्रोसेस करने के बाद में बहुत ही जल्दी आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा एंड आप इसको 4 घंटे के अंदर में कंप्लीट कर पाओगे। लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज में किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा है, आपको पूरा दिमाग खुल जाएगा इस कोर्स को देखने के बाद में। तो ये हाईली रिकमेंडेड है जो भी स्टूडेंट्स 2023 का एग्जाम जो है देने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर में हमारा पर्पस क्या है कि मैं आपको इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स दिखाऊं। इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग जेईई एडवांस में इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि जेईई एडवांस में इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं हो सकता, तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी हमारे कोर्स वाले बच्चे हैं उन्होंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे ट्रिक्स एंड चीट कोड से लास्ट 10 साल के पेपर में से। ठीक है, तो जेईई एडवांस 2023 के लिए कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि हाँ कि आप किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो ट्रिक्स एंड चीट कोड से। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसके ऑप्शंस मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, आप देखना इसमें कितने शानदार तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग का ट्रिक हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर S वेक्टर है, S वेक्टर है, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस b टाइम्स p, 1 माइनस b टाइम्स p वेक्टर, b माइनस 1 टाइम्स p वेक्टर, 1 माइनस b स्क्वायर टाइम्स p वेक्टर एंड 1 माइनस b टाइम्स p वेक्टर। फिर आगे हमारे पास में प्लस साइन है। ठीक है, bq 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 एंड b स्क्वायर q, ये हमारे पास में क्या है, 4 ऑप्शंस है। आप देखना कितना शानदार तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक मैं यहाँ पर आपको लगा करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले तो देखो इंट्यूशन से आप समझो। यहाँ पर bq 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 आपको 3 बार दिया है, b स्क्वायर q आपको 1 बार दिया है, तो b स्क्वायर q के होने के चांसेस कम है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो लीनियर 1 माइनस b, b माइनस 1, 1 माइनस b, ये जो लीनियर एक्सप्रेशंस है ये 3 बार है। यहाँ पे देखो 1 माइनस b स्क्वायर, ये 1 ही बार है, तो इसके चांसेस होने के कम है। मतलब जो चीज ज्यादा बार दिखता है ना उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। 3 ऑप्शन में b है, bq, तो b स्क्वायर q के होने के चांसेस कम है, क्योंकि ऑप्शंस जो बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं ना कि आपको वो कंफ्यूज कर सके, है ना। वो आपको 3 bq में कंफ्यूज कर रहा है, तो b स्क्वायर q के आंसर होने के चांसेस कम है। यहाँ पर लीनियर 3 एक्सप्रेशन है तो 1 माइनस b स्क्वायर के होने के चांसेस कम है, तो ऑप्शन सी और डी के होने के चांसेस थोड़े से कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब जो हमारा सवाल है वो ये है कि भाई a और b में हम कैसे एलिमिनेशन करें। तो मैं यहाँ पर हमारा अजम्पशन मेथड का यूज करूंगा। लेट अस अज्यूम b इक्वल टू 0। अगर मैं b को 0 ले लूं तो जो हमारा लेंथ है br वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो s वेक्टर है आप देखो वो p के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, है ना। हमारा p और s बराबर हो जाएगा। समझ रहे आपका डायग्राम किस तरीके से है? इधर आपका p वेक्टर है, ठीक है, इधर आपका s वेक्टर है और ये हमारे पास में क्या है, br है। तो अगर मैं b को ही 0 कर दूं तो s वेक्टर p के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। दैट मींस इफ b is 0 देन p वेक्टर इक्वल टू s वेक्टर। यस और नो? सही कह रहा हूं? अगर मैं b को 0 ले लूं तो p और s सेम वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं b को 0 लेता हूं, दोनों ऑप्शन चेक करो, b को 0 लेने से ये आ जाएगा p के बराबर, ये आ जाएगा माइनस p के बराबर।
है ना। b को 0 लेने से ये वाला टर्म गया, bq गया, 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे b 0 लेने से p के बराबर आएगा, यहाँ पे माइनस p के बराबर आएगा। सो ये आएगा s इक्वल्स टू माइनस p वेक्टर एंड ये आएगा s इक्वल्स टू p वेक्टर। कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला गलत है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एक ऑप्शन हमारा फाइनल जो सही हुआ वो ऑप्शन ए। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक। हमने यहाँ पर इंट्यूशन यूज किया, cd को एलिमिनेट किया, फिर हमने ए बी में से ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज किया। तो हम यहाँ पर क्या क्या चीजें कर रहे हैं? इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं, जुगाड़ मेथड भी यूज कर रहे हैं जहां पर हम b इक्वल टू 0 को लेट किए हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जे एडवांस में ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको अभी दिखाता हूं, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस आपको और दिखाता हूं मैं, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस जो हमने जे एडवांस में लास्ट 10 साल में, ठीक है, कोर्स के अंदर में जो है कवर किया है। अब आप अगर सारे ट्रिक्स को देख लोगे तो आपका दिमाग खुला रहेगा। आप एग्जाम में जब जाओगे तो आपको पता रहेगा किस किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटैक कर सकते हो, जिससे कि आप 15-20 नंबर अपने बढ़ा पाओगे। अगर आप ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपको लग रहा है आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो आप हो सकता है कट ऑफ को आप क्रैक कर लो। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपको लग रहा है कि आपकी रैंक 10,000, 20,000, 25,000 इस रेंज में आती है, आपको रैंक इंप्रूवमेंट चाहिए कम टाइम में, तो ये जो जुगाड़ बुद्धि है, ये दिमाग आपका खुल जाएगा इस कोर्स को देखने के बाद में, तब आप ये सारी जो है चीजें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। आपको डिटेल्स यहाँ पर दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जाकर के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है, कोर्स आपको मिल जाएगा, कोर्स को आप देखो, मॉक टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपको मॉक टेस्ट दे करके जाना है, थोड़ा सा एनालाइज करके जाना है, फील करना है, रेलेवेंट मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन आपको इसके अंदर में ऐड करके हमने दिया हुआ है। काफी शानदार कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में अभी भी एनरोल कर रहे हैं और हैप्पी हैं। आप भी इसके अंदर में एनरोल करके हैप्पी हो सकते हो, अपने स्कोर को जो है बढ़ा सकते हो। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।